वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा मलेशिया मुकम्मल करके वापस वतन रवाना। वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा कहने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम खुद कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर आए। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ को उनके दौरे मलेशिया की तस्वीर पर मबनी यादगारी एल्बम भी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म को एयरपोर्ट तक गैर मामूली सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म को दौरे के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म से दो तरफा मुलाकात और वफूद की सतह पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को PhD की एजाज़ी डिग्री भी दी गई। PP और नून लीग की कशीदगी पर मियां नवाज शरीफ की हिमायत का मामला, शरीफ फैमिली के करीबी ज़राए ने खबरों की तरदीद कर दी। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की इस मामले पर मुलाकात की खबर हकाइक के बरक्स करार। ज़राए ने कहा, मियां नवाज शरीफ ने सियासी मामलात को महाजराई के बजाय अफ़ाम तफ़हीम से हल करने पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने शरीफ फैमिली की रवायत के मुताबिक अहम गैर मुल्की दौरे के बाद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। मियां नवाज शरीफ ने कश्मीर में एहतजाज के मामले पर राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा की काविशों को भी सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बिलावल हाउस कराची में मुलाकात के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान जारी तनाव पर गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के बयानात के मामले पर मोहसिन नकवी कल वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी मोहतात गुफ्तगू करने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस रवाना हो गए। तहरीक इंसाफ की सफों में इत्तेहाद के बजाय एक बार फिर दरार। PTI पार्लिमानी कमेटी में बैरिस्टर गौहर हदफ तनकीद बन गए। जुनैद अकबर ने अली अमीन के खिलाफ महाज खोल दिया। कहा, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, लीडरशिप कोई कार्रवाई ही नहीं कर रही। ज़राए के मुताबिक जुनैद अकबर का बैरिस्टर गौहर से सवाल, क्या कि आप किस चीज़ के चेयरमैन हैं जब एक वज़ीर आला आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा? अली अमीन ने मेरे पीछे बंदे लगाए हैं, मुझे टारगेट किया जा रहा है। पेशावर जलसे में भी मुझ पर इल्जाम लगाए गए। जुनैद अकबर तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने पर पार्लिमानी कमेटी से उठकर चले गए। असद कैसर ने जुनैद अकबर को अलग मुलाकात के लिए बुला लिया। मुलाकात में शाहराम तरकई, आतिफ खान और सेनेटर अली जफर मौजूद थे। ज़राए का मजीद बताना है कि दूसरी नशिस्त में अली अमीन हुकूमत और वफाक में पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकजई और राजा अलामा नासिर अब्बास को कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स बनाया। उनके लीडर को अपनी जमात के लोगों पर एतबार नहीं, अब वो उनको इस काबिल ही नहीं समझते। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबा बर्बाद कर दिया है। मैं समझता हूँ अली अमीन गंडापुर को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। स्मूथ फल्लेटाला के रुकन साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को इसराइली कैद से रिहा कर दिया। वो उर्दन में पाकिस्तानी सफारत खाने में बाहिफाजत पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने तस्दीक कर दी। इसाक डार ने कहा कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की सेहत बेहतर और जज्बात इतनी है, सफारत खाना उनकी ख्वाहिश और सहूलत के मुताबिक उनकी पाकिस्तान वापसी के तमाम इंतजाम के लिए तैयार है। इसाक डार ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई में ताउन पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने वीडियो पैगाम में बताया कि दौरान हिरासत बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 6 दिन इसराइल की बदनाम जमानत जेल में कैद रहा। हाथों में हथकड़ियां और पैरों में जंजीरें डाली गईं। मुतालबात के हक में 3 दिन भूख हड़ताल की। पीने के पानी और अद्वियात तक रसाई नहीं दी गई। मजीद कहा, गजा की नाकाबंदी को तोड़ेंगे, बार बार जाएंगे, नस्ल कुशी के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान पहुंचकर तफसीलात बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज बहाली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने 5 सफ़हात का फैसला तहरीर किया। जस्टिस शाहिद बिलाल का 5 सफ़हात के इजाफी नोट भी शामिल। फैसले में कहा गया कि जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ दरखास्त गुजार ने भी हाई कोर्ट के हुक्मनामे का दिफा नहीं किया। फरीक मुखालिफ ने तस्लीम किया, जज को बुरी हुक्मनामे से रोका नहीं जा सकता। उम्मीद है हाई कोर्ट पहले रजिस्ट्रार एतराज़ात के जायजा लेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुरी हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ समाअत बरह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मंजूर। आईनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि केस की समाअत जब बरह रास्त नशर हुई, हम एक्सपोज हुए। हमारे यहाँ हर चीज का मिसयूज होता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत की। बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मसर, जस्टिस आयशा मलिक शामिल।
जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर पहली समाअत 27 जनवरी 2025 को हुई थी। समाअत कल दिन 11:30 तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पटवारखानों में प्राइवेट अफराद के काम करने पर बरहम। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि चीफ कमिश्नर डीसी लोगों के लिए काम करे, सिर्फ हुकूमत के लिए काम नहीं। चीफ कमिश्नर और ब्यूरोक्रेसी लोगों को बस घुमाते हैं, अगर काम नहीं कर सकते तो इनकार कर दें, हम ऑर्डर कर देंगे। लगता है सेक्रेटरी समेत नीचे किसी के बस की बात नहीं, वजीर को बुलाना पड़ेगा। ये कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मातहत नहीं। फेडरल गवर्नमेंट खुद अपना काम करे। क्या पटवारियों के पोस्टों पर खजाना खाली हो गया? कोई उनको पुर करने को तैयार नहीं, सिवाय आवाम के बाकी हर किसी के लिए काम हो जाता है। स्टेट काउंसिल ने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और वजारत दाखिला ने पटवारियों की 35 खाली असामियां पुर करने की मंजूरी दे दी। अदालत ने मजीद कहा, उम्मीद है कि आइंदा समाअत से कबल हुकूमत पटवारियों की खाली असामियां पुर कर देगी। समाअत अगले माह तक मुलतवी। बदउनवानी के खात्मे के लिए मुआशरे के हर फर्द को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, करप्शन सबसे बड़ा चैलेंज है, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। बदउनवान अनासर रियासत से गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। बदउनवानी के खात्मे के लिए नैब मौसर किरदार अदा कर रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत बदउनवानी के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। नौजवान ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। नौजवान ने मुल्क के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाना है। नौजवान रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का शिकार न हो। स्मोक के खात्मे के लिए ठोस इकदाम किए गए हैं। स्मोक का बाइस बनने वाले अवामिल के सदेबाब पर तवज्जो मरकूज की गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, स्मोक का ताल्लुक माहौल और इंसानी सेहत से है। स्मोक पर काबू पाने के लिए एक्शन प्लान के तहत मुतालिका इदारों को अहदाफ दिए गए थे। वजीर आला पंजाब की तवज्जो ग्रीन ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी के फरोग पर मरकूज है। रवां साल का पहला सुपर मून आज नजर आएगा। ये दिलकश नजारा पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में देखा जा सकेगा। सुपर मून सूरज गुरूब होने के बाद मशरिक से तलू होगा और तलू आफ्ताब से पहले गुरूब हो जाएगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सुपर मून मुकम्मल चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन होगा।